क्रिप्टो मार्केट का साइकिल जो होता है उसमें ऐसा होता है कि बिटकॉइन में सबसे पहले पैसा फ्लो होता है। बिटकॉइन में पैसा कहां से फ्लो होता है? बिटकॉइन में पैसा फ्लो होता है दूसरे मार्केट से, ठीक है। तो दूसरे मार्केट्स का पैसा बिटकॉइन में आता है। ऑफ कोर्स अब अगर आप इसको एक कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से सोचिए, ठीक है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे पैसा भी कमाना है और रिस्क कम भी लेना है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मॉडरेट रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूंगा? 8 से 9 करोड़ रुपए लगा दूंगा स्टॉक्स में। मेरे पास बचेंगे 1 से 2 करोड़ रुपए। 10 से 20% मेरा पोर्टफोलियो का मैं प्रेफर करूंगा लगाना क्रिप्टो के अंदर। तो अब अगर मेरा स्टॉक्स में पैसा बन रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट बिटकॉइन में डालूंगा, क्रिप्टो में डालूंगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको वो समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो को लोग जो है एक साइड इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। ऑफ कोर्स अभी क्रिप्टो बहुत छोटा मार्केट है, बहुत अर्ली मार्केट है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करोगे तो स्टॉक मार्केट कितने सालों से चलते आ रहा है हमें पता भी नहीं है। एंड बिटकॉइन जो है अभी 12 से 14 साल पहले ही आया हुआ है। एंड बिटकॉइन इज वेरी न्यू। क्रिप्टो मार्केट का पूरा जो साइज है दैट इज इन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जबकि बिटकॉइन का भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू है ओवरऑल पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो सबसे पहले पैसा जो आता है बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन जो है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बिटकॉइन के बाद पैसा जाता है इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, जो बाकी के बड़े बड़े बीएनबी हो गया, जो बाकी के बड़े बड़े कॉइन्स होते हैं, बाकी का पैसा फिर उसमें फ्लो होता है। और उसके बाद यहाँ से प्राइस जाता है एक्सट्रीमली लो कैप कॉइन्स में, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। अब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर साइकिल को लेके और इस बार क्या डिफरेंट है? तो नॉर्मली क्या होता है, इतने सालों से ये हो रहा था कि बिटकॉइन जो है ठीक है पंप कर रहा था, उसके बाद बिटकॉइन का पैसा इन कॉइन्स में घुस रहा था और फिर इन कॉइन्स का प्रॉफिट जब लोग बना रहे थे तो लोग इन कॉइन्स का प्रॉफिट डाल रहे थे लो ऑल्ट कॉइन्स में। अब क्या होता है इस साइकिल में डिफरेंस क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से साइकिल में क्या होने वाला है। इस साइकिल का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आज के टाइम पे रोज नए हजारों क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। इतने सारे लोग क्रिप्टो में घुस चुके हैं एंड हर इंसान को वो एक टोकन ढूंढना है जो 10x रिटर्न देगा, जो 100x रिटर्न देगा। उसकी वजह से मार्केट के अंदर का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप मुझे बात बताओ, पिछले कुछ बुल रन्स में, पिछले कुछ साइकिल्स में अगर सिर्फ 100 ऑल्ट कॉइन्स थे और इन सारे कॉइन्स का प्रॉफिट उसमें घुस रहा था और 100 ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे थे। अब अगर मान लो 1 करोड़ ऑल्ट कॉइन्स है तो क्या आपको लगता है कि इतने ही ऑल्ट कॉइन्स पूरे के पूरे पंप हो पाएंगे? द आंसर इज नो। बहुत कम चांसेस है कि ऑल्ट कॉइन्स जो है, मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो है, उनके अलावा बाकी कॉइन्स जो है वो पंप करने वाले हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी तक अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, यू शुड फाइंड अ टॉप कॉइन जिसमें प्राइस ने अभी तक बहुत ज्यादा अच्छा मूव नहीं दिया है, दैट इज स्टिल अंडर वैल्यूड, जिसमें आप बिलीव करते हो, अच्छे से बिलीफ आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो ही इन्वेस्ट करना। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि अगर मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट गिर भी जाता है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई ठीक है इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगले 5 साल तक मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है।